अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम देखने वाले हैं सैलरी टेबल। और अपना डे टू है एक्सेल का, ठीक है ना। सैलरी टेबल मतलब एम्प्लॉय सैलरी देखेंगे आज अपन, ठीक है ना। SLNO का मतलब सीरियल नंबर आप लोगों को मालूम। EMP ID बोलते हो एम्प्लॉय आईडी, EMP नेम बोले तो एम्प्लॉय नेम। चलो मैं ये लोगों को क्या करता हूँ मालूम, वर्ड पे लेके जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। इन लोगों की शॉर्ट फॉर्म से HRATADA बोल के वर्ड पे लेके जाके इन लोगों के फुल फॉर्म समझा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मेन शीट पे लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, EMP बोलो तो एम्प्लॉय बोलते हैं। ये डेजिग्नेशन बोले तो उनकी पोस्ट क्या है उसको बोलते हैं डेजिग्नेशन, यानी कि वो कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं उनकी पोस्ट क्या है उसको बोलते हैं। HRA बोलो तो हाउस रेंट अलाउंस। जैसा कि गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप रहे तो उन लोग आपको घर देते रहने के लिए। इफ सपोज आप हैदराबाद में रहने वाले हैं लेकिन आप जॉब कर रहे बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में आपकी कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंस देती, यानी कि रहने के पैसे भी देती आपको वहाँ पे घर लेके। उनका घर का रेंट पे करने के लिए अमाउंट भी देती, उसको बोलते हैं HRA। उसके बाद TA आता है। TA का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग यानी कि कंपनी, घर से कंपनी को आने के लिए जो अमाउंट लगता ना, ऑटो का किराया और कैब का किराया, या अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल का किराया, वो भी देती कंपनी। उसका नाम है TA, ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद आता है DA। ये थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करो। DA एक एग्जाम्पल के हिसाब से, ये डियरनेस अलाउंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डियरनेस अलाउंस बोले तो अपन अपने कंट्री स्टेट से, यानी कि अब हैदराबाद में रह रहे हैं आप, हैदराबाद से कर्नाटक या केरला या ऊटी गए, सपोज ऊटी गए, हैदराबाद से ऊटी को गए, तो आपके जो ड्राइवर, आपको अगर कैब बुक करके आप अगर गए कैब से और बस से अगर आप बुक करके आपकी पूरी फैमिली गए, तो वहाँ गए के बाद आप तो वहाँ पे आपके जो भी रिलेटिव है उनके पास जाके रह जाते, खाना खा लेते उनके पास। उन्होंने पूरा रेडी रखते आपके पास, चाहिए भाई बिरयानी है, चाय है, वो सब उनके। आप जिसके पास रिलेटिव्स के पास अगर दावत में जाना चाह रही तो आप जो बस और कैब बुक करा के जाते हैं ना, तो वो जो ड्राइवर भी साथ में आता आपके, आपको वहाँ पे लेके जाके टू दी पॉइंट जहाँ पे आपको ड्रॉप करने का वहाँ तक रहते ड्राइवर आपके साथ। और फिर वापस आने तक भी ड्राइवर आपको वापस लेके आता। तो बीच में उनके खाने का इंतजाम कैसा होता, चाय पानी के वास्ते उनको पैसे देना पड़ता, तो अपन 500 रुपये 1000 रुपये कुछ दे देते अपन। जिसके पास मेहमान बन के आए उन्होंने अपने को खाना खिला देते। तो अपन क्या करते बोलो तो वो ड्राइवर को एक 500 1000 रुपये दे दे के, जाओ मियाँ तुम भी क्या तो भी खा लो बोल के दे देते। तो सेम वैसे DA, डियरनेस अलाउंस, कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को चाय सिगरेट के पैसे देती। अब सिगरेट ऐसा थोड़ा ऑकवर्ड दिख रहा होगा, लेकिन कंपनीज में मोस्टली थोड़े बहुत ऊपर के जो पैसे रहते हैं उन्हें भाई 100 रुपीज़ ऐसा, चलो भाई आप चाय पी ले सकते, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं आप बोले। जैसा 150 रुपये जो देते हैं ना, एग्जाम्पल भाई कंपनी के एम्प्लॉयज़ के जैसा मैं एक और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। घर पे आप अगर घर का मतलब कुछ भी काम कराने के लिए लेबर को लेके आए, तो लेबर पैसे लिए के बाद चाय पानी के भी पैसे पूछता हूँ। एक 20 रुपीज़ तो भी देते अपन, 50 रुपीज़ तो भी देते, उसको बोलते हैं DA, डियरनेस अलाउंस। कंपनी देती है अपने को चाय पानी के। आ गई बात समझ में। अब PF बोले तो प्रोविडेंट फंड। ये PF, ये प्रोविडेंट फंड मतलब आपकी सैलरी में से कुछ तनख्वाह आपको काट लेते हैं आपके। अगर आप 1000 रुपीज़ कमा रहे तो उन्होंने 250 रुपीज़ रख लेके बाकी के 750 आपको दे देते। 750 या 850 जितने भी बन रहे ना आपको उन्होंने दे देते, ठीक है ना। वो जो उन्होंने रख ले रहे पैसे, वो PF बोल के वो रहती, पेंशन रहती आपकी। क्या रहती वो, पेंशन रहती। आप जब वो कंपनी से निकल गए या आप बुढ़े हो गए के बाद आपको पूरी PF मिल जाती। आप जितना लाइफ टाइम में अर्न करे थे ना उसके थोड़े 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 बचा के रखती कंपनी। ऑल टुगेदर आपको इन हैंड नहीं दे देती पैसे। आपकी सैलरी में से जो PF कट करती वो ऑल टुगेदर इन हैंड नहीं दे देती आपको। एट द टाइम आप जब रिटायरमेंट हो जाते, जब आपको PF के तौर पे आपकी मेहनत के पैसे आपको लौटा देती उन्हें, जो 250 या 200 रुपीज़ करके सेव कर रही थी कंपनी, वो आपको रिटायरमेंट के वक्त दे देती है। उसको बोलते हैं PF, प्रोविडेंट फंड। आपकी मेन सैलरी में से कट होती है उन्हें, ठीक है। उसके बाद आता ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ये क्या रहता बोलो तो एक मेडिकल कार्ड रहता। एम्प्लॉय को अगर कभी तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुआ, तो कंपनी देखती उसको। एम्प्लॉय को कुछ भी ऐसा बीमारी अगर हो गई तो कंपनी पेमेंट करती, और उसके जो है समा हेल्थ का पूरा ध्यान कंपनी रखती। तो ESI वो काम में आता है। अब जैसा कि मेडिकल कार्ड में जो लिखा, और ESI हॉस्पिटल्स है अपने पास, जैसा कि हैदराबाद में इरागड्डा में ESI हॉस्पिटल बोल के है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के लिए रहता हो, कंपनी रखती। एम्प्लॉयज अगर बीमार हो गया ऐसा ऐसा बोल के, ठीक है।
समझ आ गई ना अब बात? आप लोगों को वर्ड पे लेके जाके पूरा समझा दिया मैं। अब यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं आना आप लोगों को, कल जैसा करे थे हम सेम वैसे ही करें। मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा करा, मैं फिर से एक न्यू शीट ले लेके फिर से रेडी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये लोगों को पहले ऐसे सेलेक्ट कर लो भाई आप लोग, हाँ। सेलेक्ट कर लिए के बाद ये लोगों को मिडिल में रख लो। कहाँ करो? मिडिल में रख लो। थोड़ा इन लोगों का क्या बोलते हैं, साइज बढ़ा लो, बोल्ड कर लो। और ये लोगों को एक कलर दे देंगे अपन ताकि इन्हें ऑफिशियल लगे, ठीक है ना? इसके बैकग्राउंड में कलर इन लोगों के वाइट कर लेंगे, तो अब देखो कितना प्यारा दिख रहा है, देखो ऐसा रख लेंगे लोगों को, ठीक है? अब देखेंगे उसके बाद का स्टेप। पहले सीरियल नंबर्स में कैसा लिखा था कल आप लोगों को मालूम ना? हाँ, ऐसा गया। फिर उसके बाद यहाँ से ये दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर का प्लस आ रहा। यहाँ से देखो बाजू नंबर आ रहे नहीं आ रहे, 8 9 10 आ गए नंबर्स। इसको क्या करना, फिर ये नंबर्स को यहाँ पे जाके लोगों को भी सेंटर सेंटर अलाइन कर देना। एम्प्लॉय आईडी 101, फिर 102, फिर ये लोगों को क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ऐसा ड्रैग कर ले रहा हूँ, दोनों को पहले ड्रैग कर लेके फिर यहाँ से प्लस आने के बाद है देखो 109 1010 हो गया। एम्प्लॉय नेम्स अब मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा मतलब मसला ना हो। आप लोगों को ये भी दिखा रहा हूँ, यहाँ से इन लोगों को ड्रैग किया, कंट्रोल सी, देखो ऐसा ही है, देखो कैसा लाइन जारी 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 ऐसा दिखा रहा ना। अब यहाँ पे लेके आके लोगों को कंट्रोल वी पेस्ट हो गए। नाम डिजाइनेशन बोले तो अपन ऑलरेडी पढ़े थे। डिजाइनेशन बोले तो क्या पढ़े थे अपन? डिजाइनेशन का मतलब पोस्ट था। क्या था भाई? डिजाइनेशन का मतलब वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वहां पे उनकी पोस्ट था। तो अब मैं यहाँ से ये लोगों को कॉपी कर लूंगा और कंट्रोल सी से कॉपी कर ला। देख लिया, देख लो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से पेस्ट। जाफर क्या है? मैनेजर है। कहते शुजात क्या है? सुपरवाइजर है। सऊद अकाउंटेंट है। साद कैशियर है। गफरान गफूर, जिलानी, हारून, इसरार, ये भी लोग पूरे सेल्स वाले है। कहते अब इन लोगों की सैलरी देखेंगे। देख लो ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं ना बार बार, इन लोगों को कैसा निकाल सकते हैं मालूम? वहां पे ऑल बॉर्डर्स कर दिया था मैं, इसीलिए बॉर्डर आ रही। अब इसको नो बॉर्डर करने पे देख लो नो बॉर्डर हो गया। सैलरीज भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ये देख लो सैलरीज यहाँ से पूरों को ड्रैग किया, कंट्रोल सी, और फिर मेरे मेन जहाँ पे मैं अब काम कर रहा हूँ वो टेबल में आया, कंट्रोल वी। समझ आ गया? एच आर ए भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, यहाँ तक डी ए तक मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये पूरे ला लिया मैं वहां से, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ग्रॉस सेल कैसा निकालते देखो, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, सैलरीज को ऐड करते जाना। अब यहाँ पे प्लस एच आर ए प्लस टी ए प्लस डी ए, एंटर। ये क्या है भाई? ग्रॉस सेल है ये। अब पूरों के अब मैं कर लेते नहीं बैठता, फॉर्मूला एक बार ऐड करने के बाद उन्हें खुद ड्रैग कर ले सकता है उसको, ठीक है ना? कैसा निकाला ग्रॉस सेल देख लो आप, इसको सैलरी प्लस एच आर ए प्लस टी ए प्लस डी ए इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी। उसके बाद अब पी एफ कैसा, इन लोगों को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। आप लोगों को टेंशन नहीं होना, बल्कि मैं ऑलरेडी पी एफ पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पी एफ मैं ऑलरेडी निकाल लिया। अब आप लोगों को ये दिखा दे रहा हूँ, पहले ऑल बॉर्डर्स से ना इन लोगों को मैं नो बॉर्डर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब नेट सैलरी कैसा निकालते देख लो, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन ग्रॉस सैलरी माइनस पी एफ, एंटर, ठीक है ना? ग्रॉस अपना निकल गया, ये पूरों को ऐड कर लिए थे अपन ग्रॉस सैलरी में। अब उसके बाद पीएफ निकालना है ना अपने को, ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ 89,000 नेट सैलरी है जो अपने को कट कटा के हाथ को मिल रही। अब इन लोगों को ड्रैग कर लिया, इन लोगों के पूरों के सैलरीज आ गए। अब मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ एक बार, TOTAL टोटल। यहाँ पे फिर जाके उसको जो है जो है साइज इसके जैसा बराबर होना वैसा कर लिया। टोटल नहीं आ रहा था, एडजस्ट नहीं हो रहा था। अब इसके बाद ये लोगों को नेट जो सैलरी है लोगों को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मेरे कंपनी से, आखिर सैलरीज कितने जा रहे, ठीक है? सैलरीज कितने जा रहे मेरे कहने से 34,05,350 रुपीज़ मेरे कहने से पर मंथ के सैलरीज जा रहे। अब यहाँ पे मेरे को कंपनी का नाम लिखने का है, जैसा ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देखे थे कंपनी का नाम था और एड्रेस था। तो मैं यहाँ पे भी कैसा ऐड करता हूँ कल बतला दिया था। यहाँ पे गया, फर्स्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया इंसर्ट पे, और एक चाहिए मेरे को, राइट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया इंसर्ट, ठीक है? अब यहाँ पे कंपनी का नाम और एड्रेस में लिख देता हूँ। यहाँ देख लो आप, ये मर्ज सेल करा, मर्ज सेल करके मैं लोगों को मर्ज कर लिया। उसके बाद इसको बीच में लेके आ गया, ठीक है ना? बीच में ला लिया ये लोगों को, इसको भी बीच में ला लिया। फिर ना इसको 22 साइज दिया, कैलिबरी तो स्टाइल वही रहने दियो, बोल्ड कर दिया। इसको भी सेम वैसे ही बोल्ड कर दिया। इसके ऊपर कलर दिया मैं, इसको देखो कलर ये वाला कलर दे दिया इसको, यहाँ से ये ब्लू कलर का कलर दिए के बाद यहाँ से यहाँ से मैं उसको मेरी ब्लैक कलर या ब्लू कलर, अच्छा यहाँ से कलर्स दिया मैं लोगों को। बॉर्डर कलर नहीं करा मैं, देखो ये कलर नहीं करा था मैं लोगों को, ठीक है ना? वाइट कलर ही रहने दियो उसको।
यहाँ से जाके आप लोगों का कलर, एक्चुअल जो कलर आप लोग देना चाह रहे हो वो दे सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये करा था मैं चेंजेस इसके अंदर, समझ आ गई ना भाई बात आप लोगों को। अब इसके बाद मैं अगर कंट्रोल पी दबाऊँ ना, देखो ये ऐसा आ रहा है, ये दो बॉक्सेस, ये बॉर्डर्स क्यों आ रहे बोले तो मैं कॉपी करके पेस्ट करके उसके बाद बॉर्डर्स रिमूव नहीं करा था, लेकिन आप लोग देख लो। अच्छा एक बार मैं उन लोगों को कॉपी पेस्ट करने से पहले वो कर लूँगा मैं। देखो आप लोग यहाँ पे गया, पहले बैक करके इन लोगों को बॉर्डर्स हटा देंगे अपन, नो बॉर्डर्स कर लेंगे उसको, नो बॉर्डर्स। अब देखो कॉपी CTRL+P दबाने से प्रिंट का ऑप्शन आ गया, पर देख लो यहाँ पे कुछ भी बॉक्स नहीं आ रहे, बॉर्डर्स आ रहे नहीं। अब इसको बॉर्डर्स देंगे अपन, ठीक है। बॉर्डर्स कैसा देंगे, पूरा पहले सेलेक्ट कर लो आप, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो आप, जितना भी आप टेबल बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स के पास जाओ, बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर्स कर लो, पूरे बॉर्डर्स हो गए, कंट्रोल+P दबाओ। यहाँ पे देख लो आप कैसा हो गया। अब और एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। पेज लेआउट में गए के बाद, मार्जिन्स में गए के बाद नैरो कर लो, ओरिएंटेशन में गए के बाद लैंडस्केप कर लो, साइज में जाके A4 साइज कर लो, और उसके बाद यहाँ पे ये जो विड्थ है ना इसको 1 कर लो, 1 पेज कर लो, और जो हाइट है इसको भी 1 पेज कर लो, ठीक है। ये चेंजेस कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई। अब जाके कंट्रोल P कर लो, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। देखो ये ऐसा प्रॉपर पेपर आता, पहले नहीं आ रहा था ऐसा, आप लोग देख लिए थे, ठीक है ना भाई। कॉपीज कितने होना आप लोगों को, आप आपके हिसाब से निकाल सकते, ठीक है ना। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ कमेंट्स कर दीजिए, और स्टे ट्यून करिए अगली वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।